अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा दर्दनाक बाब जिसको पढ़कर या सुनकर शायद ही किसी की आंख नम न हो। एक ऐसा सानेहा जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को वाकई छलनी करके रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी आम तारीख़ी वाक़े का मुताला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी दास्तान में उतरने वाले हैं जो सब्र, बर्दाश्त और एक बहुत ही अजीम कुर्बानी की मिसाल है। हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत और उनके उस पुख्ता ईमान को जो गम के उस पहाड़ में भी बिल्कुल नहीं डगमगाया। ये वाकई एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका दुख पूरी उम्मत की रूह में उतर गया। जरा तसव्वुर कीजिए, अपनों की बेवफाई, दोस्तों की गद्दारी, इन सब के बावजूद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस अजीमुशान सब्र का मुजाहरा किया ना, वो किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी रूहानी इस्तेकामत थी जो आज भी दिलों को हिला देती है। तो इस ईमान की अजमत को थोड़ा और करीब से महसूस करने के लिए चलिए इस वाक़े के पसे मंजर में चलते हैं। अब इस दास्तान की जो बुनियाद है वो शुरू होती है रात के गहरे सायों में। एक ऐसे मनलमाते हुए कमरे का तस्वुर जहन में लाइए जहां बिल्कुल खामोशी छाई है और एक ज़ईफ औरत वहां बैठे चंद नौजवानों को ये दिल छलनी कर देने वाली तारीख सुना रही है। उसके भीगे हुए लफ्ज़ों में दुख भी है और एक अजीम सबक भी, एक ऐसा सबक जो उस घुप अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण की तरह उभरता है। आइए अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। इस सफर में हालात बहुत तेजी से और मुसलसल तब्दील हो रहे थे। वाकया असल में उस वक्त शुरू होता है जब सुलह हो चुकी थी, लेकिन खारिजियों ने इस अमन को बिल्कुल कबूल नहीं किया। उन्होंने खुलकर शरारत शुरू कर दी, बगावत पर उतर आए। और ऐसे हालात में कूफा के लोगों का जो रवैया था वो वाकई बहुत ज्यादा नाउमीद करने वाला था, जिसका नतीजा ये निकला कि एक तवील अमन का दौर शुरू होने से पहले ही कई सख्त इम्तिहानात सामने खड़े थे। जब कूफा वालों ने फितना खड़ा किया ना, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल वाज़े अंदाज में उन्हें उनकी तारीख याद दिलाई। उन्होंने याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ गद्दारी की, उन्हें शहीद किया और उनका मालो असबाब तक लूट लिया। हैरत की बात यह थी कि जब हज़रत हसन ने उनसे कहा कि भाई लड़ाई और अमन के दरमियान किसी एक फैसले पर कायम रहो, तो सबने अचानक सुलह का नारा लगा दिया। लेकिन उनका ये जो बदलता हुआ रवैया था ना, वो दिलों में गहरे शुकूक पैदा कर चुका था। कूफियों की इन मुसलसल गद्दारियों और बदएहतिमालियों के बाद उन पर मजीद भरोसा करना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। इसलिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बड़ा फैसला किया। वो अपने भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर अहले खाना के साथ कूफा छोड़कर मदीना मुनव्वरा की पुरसुकून फ़िज़ाओं में तशरीफ़ ले आए और वहाँ उन्होंने लगभग 10 साल का अरसा निहायत अमन और सुकून के साथ गुजारा। एक ऐसा दौर जहां किसी किस्म की कोई जंग या फितना नहीं था। लेकिन अफसोस, ये अमन हमेशा के लिए नहीं था। एक ऐसी तारीख घड़ी आई जब किसी संगदिल ने सैयदा के लाल को एक निहायत सख्त किस्म का जहर दे दिया। इस दर्दनाक वाक़े ने अचानक मदीना के उस गहरे सुकून को चीर कर रख दिया। तारीखी रिवायत में शक उनकी एक बीवी जादा बिन्त अशस पर किया गया। ये जहर इतना शदीद था, इतना जानलेवा था कि इसने जिस्म के अंदर तक असर किया और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी अजीम हस्ती को शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला कर दिया। जैसे ही ये गमनाक खबर आसपास फैली, उस कमरे की फ़िज़ा आहों और अश्कबार आंखों से भर गई। इस इंतहाई दर्दनाक वक्त में उनके बिल्कुल करीब उनके भाई हज़रत हुसैन, बहनें हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम और उनके फ़र्जंद जमा थे। हर आंख रो रही थी। वहां बस एक अजीब सी खामोशी थी और एक गहरा इज़्तिराब, क्योंकि कोई भी दवा अब अपना असर नहीं कर रही थी और उस सख्त जहर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। उस वक्त के दर्द की इंतहा को हम इन अल्फाज से महसूस कर सकते हैं। अपने भाई की इतनी नाजुक हालत देखकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तड़प उठे और पूछा, भाई ये क्या हो गया? जिसके जवाब में हज़रत हसन ने फरमाया, प्यारे भाई, जो मुकद्दर में था वो हो गया। ये छोटा सा मुकारमा दोनों भाइयों के दरमियान उस इंतहाई गहरी मोहब्बत और क़ज़ाए इलाही पर मुकम्मल यकीन की एक ऐसी रूह परवर मिसाल है जो दिल को छू लेती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर तलब है ना, वो ये है कि देखिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ का कैसा अजीम मेयार कायम किया। अपने दुख और तकलीफ के इस आलम में भी भाई के इसरार के बावजूद उन्होंने उस शख्स का नाम तक नहीं बताया जिस पर उन्हें शक था। उनका मानना बड़ा वाज़े था, अगर वो शख्स वाकई कसूरवार है तो खुदा उसे जरूर सजा देगा, और अगर वो बेगुनाह है तो महज शक की बुनियाद पर किसी पर झूठा इल्जाम लगाना उनकी अजीम शान के बिल्कुल खिलाफ था। सुभान अल्लाह। अपने उन आखिरी लम्हात में उन्होंने अपने दुख में डूबे हुए भाई को एक इंतहाई अहम वसीयत की। इन पॉइंट्स को देखिए। उन्होंने फरमाया कि रोने की बजाय शरीयत और ईमान की हिफाजत पर ध्यान दिया जाए।
हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रहना, मोहम्मदी शरीयत से 1 इंच भी ना हटना, और चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, इस्लाम की राह में कभी कोई रुकावट ना आने देना। ये आखिरी अल्फाज दरअसल उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ और उनके ईमान की पुख्तगी का सबसे अजीम पैगाम थे। और इस वसीयत के साथ साथ एक संगीन इंतबाह यानी एक वार्निंग भी शामिल थी। हज़रत हसन ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को कूफा वालों के हवाले से सख्त खबरदार किया। उन्होंने फरमाया कि ये लोग दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करते हैं, उनका मकसद सिर्फ धोखा देना है। ये एक ऐसी नसीहत थी जिसमें आने वाले वक्त के खतरात की तरफ वाज़े इशारा मौजूद था, ताकि उनके भाई आगे चलकर कभी इन धोखेबाजों के फरेब में ना आएं। और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिससे किसी को मफार नहीं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होकर शहीद हो गए। अपने प्यारे भाई को इस तरह खोने के दुख में हज़रत हुसैन बेख्तियार रो पड़े और फरमाया, प्यारे भाई तुम हमसे रुखसत हो गए, आज मेरा एक बाजू टूट गया। एक ऐसी रुला देने वाली जुदाई जिसने तारीख के सफ़हात को हमेशा के लिए नम कर दिया। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और इस कहानी के दूसरे हिस्से को देखते हैं। ये वाक़या बयान करते करते उस अंधेरे कमरे में बैठी वो ज़ईफ़ औरत फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ाहिर है उसका दुख ताज़ा हो गया था, क्योंकि उसने हज़रत हसन को अपने सामने बड़े होते और फिर इस दुनिया से रुखसत होते देखा था। माजी का ये गहरा गम हाल की फ़िज़ा में गूंज रहा था, और कहानी सुनने वाले फाख्ता और सलीद भी इस दर्द को महसूस करके लगातार रो रहे थे। रात की इस बेहद गमगीन तारीकी के बाद आखिरकार फ़िज़ा में थोड़ी तब्दीली आई। आसमान पर चांद छिप चुका था, ठंडी हवा चल रही थी और सुबह सादिक की रोशनी हल्की हल्की उभरने लगी थी। और फिर फज्र की आज़ान ने उस कमरे की उस बोझिल खामोशी को तोड़ दिया। ये आज़ान इस बात का पैगाम थी कि अब तारीकी छट रही है और एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा है। सब लोग अपने दुख से निकलकर इस नए दिन को शुरू करने की तैयारी में लग गए। जब सलीद एहतियात के साथ नमाज पढ़ने चला गया और औरतों ने इबादत शुरू की, तो फाख्ता ने ऐसी प्यारी आवाज़ में तिलावत की कि वहाँ ज़ख्मी हालत में मौजूद ज़कवान को अचानक होश आ गया। होश में आते ही उसने देखा कि रात भर लोग उसके आसपास थे, उसकी फ़िक्र कर रहे थे। यहाँ एक ऐसी हकीकत का सामना था जहाँ किसी गुस्से या हमले का बदला नफ़रत से नहीं, बल्कि मुकम्मल खिदमत और माफ़ी से लिया जा रहा था। अब इस मौके पर जहन में एक सवाल उठना वाकई लाजमी है। आखिर इन अजीम वाक़यात में पासदारी, इस्तिक़ामत और बर्दाश्त का असल सबक क्या है? जो तारीख़ उस रात बयान की गई थी, क्या वो सिर्फ माजी की एक अफसरदा याद थी, या उसका असर हाल के इन किरदारों की ज़िंदगी पर भी शामिल था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाक़यात की गहराई को और अच्छी तरह समझने पर मजबूर करता है। और इस सवाल का जवाब इस मवाज़ने से कितनी खूबसूरती से वाज़े होता है। एक तरफ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का वो अजीम किरदार है जिन्होंने शक की बुनियाद पर किसी को इल्ज़ाम देने से इनकार कर दिया, और बिल्कुल दूसरी तरफ आज की इस सुबह में ज़कवान का रवैया देखिए। जब उसे पता चलता है कि उस पे सैलिद ने हमला किया था, तो बजाय इसके कि वो बदला लेने की कोई बात करे, वो ठीक वही रास्ता इख्तियार करता है जो उस रात उसे सिखाया गया था, यानी माफ़ी का रास्ता। ज़कवान के इस छोटे से बयान ने उस ज़ाइफ़ औरत के दिल का बोझ बिल्कुल हल्का कर दिया। उसने कहा, उन्होंने गलतफहमी की वजह से मुझ पर वार किया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। ज़कवान ने एक ही पल में दुश्मनी की सारी आग को बुझा दिया। मतलब उस औरत ने जो अजीम सबक सारी रात उन्हें दिया था ना, ज़कवान ने फ़ौरन उस पर अमल करके उसकी एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। तो इस पूरे मुताले का सबसे अहम नुक्ता यही है कि असली ताकत किसी जिस्म में नहीं होती, बल्कि रूहानी इस्तिक़ामत और दिलों को माफ़ करने की उस अजीम सलाहियत में होती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या सिर्फ दुख की एक दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हक़ पर हमेशा जमे रहना, उम्मत की भलाई चाहना और इंतकाम के बजाय सब्र व तहम्मुल का दामन थामना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। इस तहम्मुल और माफ़ी के अजीम सबक को सुनने के बाद आज की गुफ्तगू का इख्तिताम हम एक अहम फ़िक्र के साथ करेंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की उस अजीम ज़िंदगी और ज़कवान के इस छोटे से अमल को सामने रखते हुए ज़रा सोचिए कि ईमान का ये सब्र आज हमारी ज़िंदगी की मुश्किल आजमाइशों में हमारी कैसे रहनुमाई कर सकता है। जब वक्त करा हो तो क्या आजमाइशों में इंतकाम चुना जाएगा या फिर इस्तिकामत और माफ़ी की उस अजीम तारीख का हिस्सा बना जाएगा? यह हकीकतन एक ऐसी सोच है जिस पर हम सबको गहराई से गौर करने की ज़रूरत है। ईमान ताज़ा हो गया है सिर्फ सुनकर